कोरोना वैक्सीन पर खुशखबरी, 1 हफ्ते में दिल्ली पहुंचेगी टीके की पहली खेप। यूपी बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष का बेतुका बयान, ताड़ी पीने से नहीं होगा कोरोना। भोपाल, राज्य सरकार ने पेट्रोल डीजल पर सेस को किया खत्म, सस्ता होगा पेट्रोल डीजल। मुंबई, सुरेश रैना सहित कई सेलिब्रिटी गिरफ्तार, कोरोना नियमों का उल्लंघन कर पार्टी करने का आरोप। जेकेडीडीसी चुनाव, रुझानों में गुपकार, गठबंधन 11 सीटों पर आगे, बीजेपी को 8 पर बढ़त। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह, स्वागत है आपका संवाद न्यूज में। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। महू के किशनगंज थाना क्षेत्र के पिगडम्बर गांव में दिहाड़ी मजदूरी करने वाले पति पत्नी के बीच पारिवारिक विवाद हुआ, जिसके बाद मां और बेटी लापता हो गए। जिसके बाद पुलिस को सूचना मिली कि गांव में कुएं में एक महिला और एक युवती का शव तैर रहा है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मां बेटी के शव को बाहर निकाला। उधर जांच अधिकारी रविंद्र सिंह ने बताया कि गत दिनों मां बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद आज मां बेटी के शव कुएं से बरामद हुए हैं। वहीं घटना के बाद से ही महिला का पति अपने 3 बच्चों को लेकर फरार है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर फरार युवक की तलाश कर रही है। कल किशनगंज थाने में एक लड़की और उसकी मां की गुमशुदगी दर्ज हुई थी, जिसकी जांच करते हुए पुलिस द्वारा ग्राम पिगडम्बर सोनवाई में वो लड़की चंदर सिंह के खेत पिगडम्बर में रहती थी, दिहाड़ी मजदूरी कर रहे थे उस, और जो लड़की की मां और लड़की गायब थी, उस लड़की की लाश कल रात को हमें 8 बजे करीबन भवानी सिंह के खेत के पास में कुआं बना उसमें पड़ी मिली थी। और आज उस महिला की लाश सुबह 10 बजे निकाली गई रेस्क्यू टीम के द्वारा। और ये थाना तिरला के निवासी थे, यहाँ पर दिहाड़ी मजदूरी करने आए थे। इंदौर में निगम अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि ब्रिज का काम काफी धीमी गति से चल रहा है, जिसे लेकर विधायक ने अधिकारियों से बात भी की थी, जिसके चलते कलेक्टर, निगम कमिश्नर और विधायक अचानक कुलकर्णी का भट्टा स्थित निर्माणाधीन ब्रिज का जायजा लेने पहुंचे। वहां पहुंचकर देखा कि अवधि पूरी होने के बाद भी ब्रिज का आधा अधूरा काम ही हो पाया है। पिछले दिनों 2 नवंबर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा नेताओं ने निर्माण को लेकर आवाज उठाई थी। साथ ही निगम अधिकारियों से काम में तेजी लाने को भी कहा था। इस पर कलेक्टर ने मौके पर मौजूद अधिकारियों से काम में तेजी नहीं आ पाने की वजह जानी, तो उन्होंने बताया कि ब्रिज बनने को लेकर कुछ निर्माणों को हटाना होगा। अभी साइट क्लियर नहीं होने से दिक्कत आ रही है। हाईकोर्ट अधिवक्ता अंजुला जोशी की इलाज के अभाव में हुई मौत के बाद दायर जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने निराकृत कर दिया है। हाईकोर्ट ने माना कि इस मामले में अस्पतालों की कोई गलती नहीं है। हालांकि कोर्ट ने यह भी आदेश दिए कि कोई भी मरीज अस्पताल पहुंचे तो कम से कम उसे प्राथमिक इलाज मिलना ही चाहिए, बेड भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए। उन्होंने याचिकाकर्ता द्वारा किए गए प्रयासों की भी सराहना की। अधिवक्ता अनिल ओझा ने जोशी की मौत के बाद बॉम्बे हॉस्पिटल और अरबिंदो अस्पताल पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए लाइसेंस निरस्त किए जाने की मांग की थी। इस पर अस्पतालों की जांच भी डॉक्टर्स की एक कमेटी ने की थी। इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतने की रिपोर्ट दी गई थी। बार और पब में देर रात तक चलने वाले नाच गाने और वहां 21 साल से कम उम्र के युवाओं को परोसी जाने वाली शराब को लेकर 6 बार पब के लाइसेंस निलंबित करने के बाद प्रशासन ने सभी बार और पब की थानावार सूची बनाने के आदेश दे दिए हैं। इस सूची के हिसाब से हर बार और पब की मॉनिटरिंग के लिए अधिकारी की ड्यूटी लगाई जाएगी और अधिकारी का नंबर सार्वजनिक होगा। नंबर बार और पब पर भी प्रदर्शित होगा, जिससे वहां पर निगम विरुद्ध होने वाले कामों की जानकारी कोई भी दे सके। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया, इसके लिए एडीएम अजय देव शर्मा को नोडल अधिकारी बनाया है। कलेक्टर ने कहा, किसी भी बार या पब में शर्तों के उल्लंघन की जानकारी मिलने पर लाइसेंस पूरी तरह से निरस्त करने जैसी कार्रवाई भी होगी। वहीं 6 बार और पब वालों को आगे इसी शर्त पर खोलने दिया जाएगा कि वह बार लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन नहीं होने देंगे। भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। आपको बता दें, कैबिनेट में यह निर्णय लिए गए कि धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 में संशोधन किया जाएगा। धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पर कई मंत्रियों ने अपने सुझाव दिए। संशोधन के बाद 26 दिसंबर को कैबिनेट बैठक में पुनः विधेयक लाया जाएगा। वहीं लव जिहाद कानून को कैबिनेट में मंजूरी नहीं मिली। अगली कैबिनेट की बैठक में इस पर प्रस्ताव लाया जाएगा।
इसके अलावा मध्य प्रदेश में डीजल पेट्रोल के टैक्स पर लगने वाले उपकर को सरकार ने खत्म कर दिया है। कैबिनेट बैठक से पहले सीएम शिवराज और सभी मंत्रियों ने स्वर्गीय मोतीलाल वोरा को श्रद्धांजलि दी। शिवराज कैबिनेट की बैठक में सरकार ने मिलावट पर बड़े फैसले लिए हैं। मिलावटखोरों पर सरकार सख्त हुई है और 3 साल की सजा के प्रावधान को आजीवन कारावास में बदल दिया गया है। एक्सपायरी डेट की दवा बेचने पर 5 साल की सजा होगी। वहीं बैठक में यह बताया गया कि सरकार को इंटरपोल से नकली कोरोना वैक्सीन का इनपुट मिला है। इसके पहले ग्वालियर में नकली प्लाज्मा बेचने की घटना हो चुकी है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने संस्कृत को रोजगार देने वाली भाषा बनाने का संकल्प लिया है। इसके चलते संस्कृत में आयुर्वेद डिप्लोमा कोर्स शुरू होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि संस्कृत को बढ़ावा देने सभी लोग आगे आए, सरकार आपकी पूरी मदद करेगी। इतना ही नहीं, भोपाल के पंचशील नगर के लोग बातचीत संस्कृत में ही करेंगे। संस्कृत को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए भोपाल में आवासीय विद्यालय बनेगा और सरकार उज्जैन की जीवाजी वैद्यशाला को अंतर्राष्ट्रीय संस्थान बनाएगी। रतलाम में सुपारी लेकर मुंशीपाड़ा में युवक की हत्या करने वाले सुपारी किलर ने बंजली बाईपास पर पुलिस पर हमला कर भागने की कोशिश की। भागने के प्रयास में आरोपी के पैरों में मोच आ गई और आरोपी ने भागते हुए पुलिस पर पत्थर फेंके, जिससे एक पुलिसकर्मी को सिर पर चोट आई है। घायल पुलिसकर्मी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसपी गौरव तिवारी ने अस्पताल जाकर घायल पुलिसकर्मी से बात की और उसका हालचाल जाना। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से एक बंदूक भी बरामद की गई है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। रतलाम में बस स्टैंड के एक मेडिकल स्टोर पर खुलेआम गर्भपात की दवा बेची जा रही है। बताया जा रहा है कि इस घटना की भनक लगने पर अधिकारी दुकानदार को पकड़ने पहुंचे और योजना से साइन किए नोट देकर एक व्यक्ति को खरीदी करने भेजा। तब दुकान संचालक ने उसे दवा दे दी और कार्रवाई करते हुए उसे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। अधिकारी के अनुसार दुकान का लाइसेंस जब्त हो सकता है। आपको बता दें, ऐसी कार्रवाई रतलाम में 5 साल में पहली बार हुई है। उज्जैन की गंभीर नदी से अवैध उत्खनन करने वाले अभी भी सक्रिय हैं। सोमवार को जब संयुक्त टीम ने इसकी घेराबंदी की तो ये एक बड़ी नाव पानी में डुबोकर दूसरी को पानी के ऊपर ही छोड़ भाग निकले। उधर टीम में शामिल पुलिस और होमगार्ड के जवानों ने इनका पीछा किया, लेकिन ये जंगल की झाड़ियों के बीच से बच निकले। इस संयुक्त टीम में एसडीएम जगदीश मेहरा और सहायक खनिज अधिकारी रश्मि पांडे के साथ पुलिस और होमगार्ड के जवान मौजूद थे। आपको बता दें, टीम जब मौके पर पहुंची तो गंभीर नदी के बीच में 2 बड़ी जहाजनुमा नावों में कुछ लोग रेत निकाल रहे थे। उसे इधर से उधर करते दिखाई दिए। आहट सुनकर वे सतर्क हुए और टीम को देख हरकत में आए। भागने से पहले उन्होंने दोनों जहाजनुमा नावों को पानी में डुबाने के प्रयास किए ताकि वे टीम के जाने के बाद उन्हें फिर से निकाल सके। इधर टीम ने उनके मंसूबों को भांपते हुए उन तक पहुंचने और घेराबंदी के प्रयास तेज कर दिए। ये देख अवैध उत्खनन करने वाले जहाजनुमा एक ही नाव को पानी में डुबा सके, दूसरी पानी के ऊपर ही रही। मौके से तैरते ड्रमों के ऊपर बिछाई गई पाइपलाइन भी टीम ने जब्त की है। रस्सों से खींचकर नाव को बाहर निकाला। टीम ने डुबाई हुई नाव को रस्सों से बांधकर बाहर निकाला। इसके बाद दोनों नावों को जेसीबी से डिसमेंटल कर दिया। नावों की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का निधन हो गया है। बता दें कि 2 दिन पहले तबियत बिगड़ने के चलते उन्हें दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 93 साल के मोतीलाल वोरा अपने आखिरी 10 सालों में भी एक्टिव रहे। आपको बता दें कि मोतीलाल वोरा पत्रकारिता से सियासत में आए थे। उन्होंने कई अखबारों में काम भी किया था। यही वजह है कि पत्रकारों के बीच वो बेहद लोकप्रिय हैं। आज दुर्ग में इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख ने बताया कि एयरपोर्ट से पार्थिव शरीर कांग्रेस दफ्तर राजीव भवन लाया जाएगा और यहां उनके अंतिम दर्शन किए जा सकेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री समेत प्रदेश सरकार की कैबिनेट के तमाम मंत्री और कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। रायपुर के रामकृष्ण केयर अस्पताल में एक मरीज लीवर और किडनी की तकलीफ के कारण अस्पताल में भर्ती हुआ था। उधर डॉक्टरों ने जांच में पाया कि मरीज का वोल्व लीक कर रहा है, जिसके बाद वोल्व बदलने का निर्णय लिया गया। ट्रांस कैथेटर एरोटिक वॉल्व रिप्लेसमेंट प्रोसेस का निर्णय लिया गया। इसमें पुराने लगे वॉल्व के अंदर एक अन्य वॉल्व लगा दिया जाता है। केवल 1 घंटे में नया वॉल्व लगा दिया गया। मरीज 2-3 दिनों में ठीक होने लगा और वेंटिलेटर से बाहर आ गया। किडनी फंक्शन भी सामान्य है और चलने फिरने लगा है। डॉक्टर दुबे ने बताया कि इस तरह का यह अस्पताल में तीसरा केस है जिसमें खराब बायोप्रोस्थेटिक वॉल्व को बिना सर्जरी के बदला गया है।
बिलासपुर के चिंगराजपारा क्षेत्र से ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें सोशल मीडिया पर महिला बनकर दोस्ती करने के बाद युवक से करीब 2.5 लाख रुपए अपने खाते में जमा करा दिए गए। सोशल मीडिया पर विदेशी महिला ने 40,000 अमेरिकन डॉलर मूल्य की गिफ्ट भेजने की बात कही और वहीं बाद में कस्टम ड्यूटी के लिए करीब 2.5 लाख जमा करने के लिए कहा गया। बता दें कि युवक को न गिफ्ट मिला और न ही पैसे वापस मिले। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए संवाद न्यूज के साथ। नमस्कार।